नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं कक्षा के लिए गणित का मॉडल पेपर देखेंगे, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जो संख्या p/q के रूप में रहता है, जहाँ पर q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी इसमें √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, 2 बच जाएगा, इसीलिए 2 परिमेय संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, 0.121 कौन सी संख्या होगा? यानी 121 का रिपीट हो रहा है, तो यह एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा? दशमलव प्रसार का एक फार्मूला होता है p/2n गुना 5m। जो परिमेय संख्या इस रूप में आ जाएगा, यानी हर का एलसीएम लेंगे, जो 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में आ जाएगा, उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। 343 2 और 5 के फॉर्म में नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर बी हो जाएगा, अशांत आवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभाज्य संख्या ऑप्शन सी 11। 11 जो है एक अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भाग एल्गोरिदम में a बराबर BQ प्लस R में a का मान दिया हुआ है 72, b का मान है 9, तो r का मान पूछ रहा है क्या होगा? तो 72 में 9 से भाग दे देना है, 9 से भाग देंगे तो शेषफल जो है इसका 0 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, r का मान डी 0 होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद नहीं है तो x का जो घात होना चाहिए वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो इसमें देख लीजिए x का घात पूर्ण संख्या नहीं है, x का पावर में -2 है, इसीलिए यह बहुपद नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद x² - x + 1 का शून्यक अल्फा बीटा है, तो 1/α और 1/β का मान क्या होगा? ये दोनों का एलसीएम ले लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा, तो मूलों का योगफल -b/a, मूलों का गुणनफल c/a, a से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी बच गया -b/c। तो -b का मान दिया हुआ यहाँ पर -1, तो -1 हो गया b का मान, और c का मान दिया हुआ है 1, तो 1 हो गया, यानी --+1 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल होगा? अनंत हल का फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस फार्मूला पर इसका मान बैठा करके बन जाएगा, यानी 4 हो जाएगा 4/2 बराबर k/-4, यानी k का मान निकल के आ जाएगा -8। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण का मूल वास्तविक असमान होगा। वास्तविक असमान होता है जब b² - 4ac 0 से बड़ा होता है, तो 0 से बड़ा ऑप्शन में नहीं है, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, AP दिया हुआ कह रहा है 18वां पद क्या होगा? यानी a का मान दिया हुआ है इसमें a बराबर 1, d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, 4 में से 1 गया 3, और n का मान दिया हुआ है 18। तो tn बराबर फार्मूला से हो जाएगा a + n - 1 इंटू डी। a का मान दिया हुआ है 1 प्लस n का मान है 18, 18 में से 1 गया तो 17 गुने d का मान दिया हुआ है 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 52, यानी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, कह रहा है योगफल निकालने के लिए SN बराबर फार्मूला लगा करके बन जाएगा। इसमें a बराबर दिया हुआ है 1, d बराबर भी दिया हुआ है 1, और n का मान हो जाएगा इसमें 100। SN बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 50-50। इस पर बना करके इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोसेक थीटा का मान दिया हुआ है 5/3। कोसेक थीटा का मान 5/3, तो कॉट का मान पूछ रहा है क्या होगा?
कोसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है एच बटे कोसेक जो है साइन का उल्टा होता है लंब बटे कर्ण, तो एच बटे पी बराबर हो गया 5/3। इसमें बी का मान निकाल लेंगे, बी बराबर फार्मूला हो जाएगा एच स्क्वायर, एच का मान दिया हुआ है 5 माइनस लंब स्क्वायर यानी 25 माइनस 9 हो जाएगा 16 यानी 4। बी का मान हो गया 4। अब कॉट का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो कॉट का फार्मूला होता है 10 का उल्टा, 10 बराबर होता है पी बटे बी, इसका हो जाएगा बी बटे पी। तो बी का मान 4 और पी का मान दिया हुआ है 3 यानी 4/3। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, 1 + 10 स्क्वायर ए बटे 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 10 स्क्वायर ए के बराबर। अगला है साइन स्क्वायर 22 डिग्री कॉस स्क्वायर 22 डिग्री का मान क्या होगा। इसका सही आंसर 1 होगा यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सूत्र ही पूछा गया है। नेक्स्ट है 2 थीटा बराबर 60 है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा 60/2 यानी 30, तो साइन 30 का मान होता है 1/2। ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कॉस 48 माइनस साइन 42 किसके बराबर होगा। कॉस 48 को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस 48 और माइनस आगे में है साइन 42। यहाँ 90 में से 48 जाएगा तो बच जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 0। साइन 42 में से साइन 42 जाएगा 0, इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साइन ए बराबर कॉस ए, तो ए का मान क्या होगा। यानी ये थीटा का मान पूछ रहा है क्या होगा, तो थीटा 45 डिग्री होता है। साइन ए और कॉस ए दोनों का मान बराबर होता है 45 डिग्री में, 1/√2 और 1/√2। कह रहा है दो अक्षों की प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। दो अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं मूल बिंदु। मूल बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु। अगला क्वेश्चन है कहता है -3 और -5 जो है किस पाद में है। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, यहाँ होता है प्लस और प्लस, ये प्रथम चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में है x का मान हो जाएगा माइनस में और y का मान प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में क्या होता है x भी माइनस में और y भी माइनस में। चतुर्थ में क्या होता है x प्लस में और y माइनस में। तो इसमें कह रहा है -3 और -5 यानी दोनों x और y दोनों माइनस में, दोनों माइनस में होता है तृतीय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कह रहा है ए का निर्देशांक दिया हुआ है, बी का भी निर्देशांक दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर फार्मूला होता है x1 + x2/2 और एक होता है y1 + y2/2। x1 का मान दिया हुआ है 3, x2 का मान दिया हुआ है 1, 3 में से गया 2/2 यानी 1 हो जाएगा 1 का। y1 का मान दिया हुआ है -7 और y2 का मान दिया हुआ है 1, 1 में से 7 गया तो -6/2 यानी हो जाएगा -3, 1 और -3। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होगा। तो x अक्ष पर है तो x का मान x होगा और y का मान 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग जो होता है वो सर्वांगसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो इसका भुजा का अनुपात क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, भुजा निकालना है तो इसका वर्गमूल निकाल देंगे, 9 का हो जाएगा 3 और 4 का 2। अगला क्वेश्चन है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण अन्य दो भुजा के वर्गों के बराबर होता है, यह जो है कथन किसका है। यह एक थ्योरम है, इसको पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग कितना होता है। 180 डिग्री होता है। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर स्पर्श करती है। तो एक वृत्त है, इसको इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वह एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है एक पहिए का व्यास 4 मीटर है, तो 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा। पहले एक चक्कर का निकालेंगे यानी परिधि 2πr, 2πr का मान यानी व्यास 4 है तो r हो जाएगा 2, एक चक्कर में इतना दूरी हो गया। अब 400 चक्कर है तो इसमें 400 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा
2 दूना 4 चौके 1600 पाए। ऑप्शन सी इसका सही हो जाए। अगला क्वेश्चन हो गया, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 3πr²। अगला क्वेश्चन है, एक घन का आयतन दिया हुआ है 125 घन मीटर, तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, यानी भुजा क्यू बराबर दिया हुआ है 125, तो भुजा बराबर निकल जाएगा 5। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी 6 गुने 5 गुने 5। इसका सही आंसर हो जाएगा 150 वर्ग मीटर। नेक्स्ट है, दो गोला का आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो इसको घनमूल निकाल दीजिए, इसका भुजा निकल जाएगा 5:3। और पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr²। तो r स्क्वायर करेंगे तो त्रिज्या का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 25:9। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य जो है कितनी विधि से निकाल सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 विधि से। नेक्स्ट है, पद विचलन विधि से क्या ज्ञात किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा माध्य। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, 1 2 3 4 5 तथा 6 का माध्यिका होगा। माध्यिका जो है इसको आरोही अवरोही क्रम में सजा लेंगे और बीच वाला संख्या माध्यिका होता है, तो ये आरोही क्रम में है ही 1 2 3 4 5 और 6। इसमें बीच में देखिए क्या आ रहा है, तो 1 2 इधर आ गया, 2 संख्या इधर आ गया, 3 और 4 दोनों को जोड़ करके और 2 से भाग दे देना है। 4 3 7, 7 में 2 से भाग देंगे 3.5, यानी ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ संख्या इसका कह रहा है बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर होता है सबसे अधिकतम बारंबारता वाला चर मान, यानी जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। इसमें 2 देख लीजिए, इसमें 3 बार आया है, तो इसका बहुलक जो है 2 होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी आंकड़े का माध्य दिया हुआ है 5, माध्यिका है 6, तो बहुलक क्या होगा? बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य, तो हो जाएगा इसका 3 गुने माध्यिका। माध्य दिया हुआ है 5, माध्यिका दिया हुआ है 6, तो 2 गुने माध्य दिया हुआ है 5, 6 3 18 माइनस 5 दूना 10, 18 में से 10 गया तो 8 इसका सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता क्या होगी जिसका घटित होना निश्चित है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, किसी घटना ई के लिए पी ई और पी डैश ई बराबर होगा, तो इसका मान 1 के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक सिक्का को उछालने पर पृष्ठ आने की प्रायिकता क्या होगा? यानी हेड कहे तब भी और टेल कहे तब भी, इसका मान होगा 1/2। नेक्स्ट है, किसी घटना के होने की प्रायिकता 1/3 है, तो नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 में से 1/3 को घटा देना है, यानी इसका सही आंसर होगा 2/3, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, बाहरी स्पर्श करने वाले 2 वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होगी? 2 बाहरी स्पर्श करने वाले वृत्त हैं, मान लीजिए 2 बाहरी स्पर्श करने वाले वृत्त है। इसमें कह रहा है उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो दोनों को उभयनिष्ठ दोनों में आए, इसका जो है अधिकतम जो है 3 हो सकता है। इसका ऑप्शन सही सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जो सी पर समकोण है, तो क्या होगा? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है और सी पर समकोण है। मान लीजिए यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो ए बी स्क्वायर यानी कर्ण हो जाएगा, तो ए बी स्क्वायर बराबर 2AC। ए सी जितना होगा उतना ही सी बी, क्योंकि ये दिया हुआ है समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजा बराबर होगा, जितना ए सी होगा उतना ही सी बी, तो ये लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। इसका ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी क्या होगा? तो √x² + y²। नेक्स्ट है, निम्न में किसका मान सबसे अधिक होगा? sin 30 का नहीं होगा, tan 45 का 1 होता है, बाकी सब जो है 1 से छोटा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि b² - 4ac 0 से छोटा हो तो मूल कैसा होगा? मूल वास्तविक नहीं होगा।
जीरो से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है, जीरो के बराबर होता है तब मूल वास्तविक समान होता है। इसमें जीरो से छोटा बोला है, इसलिए ऑप्शन सी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विविधकर निकालें। विविधकर का मतलब यानी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालने के लिए कह रहा है। तो बी का मान इसमें -7 है, -7 पर स्क्वायर, यह हो जाएगा 49, 4ac। तो 4 गुने a का मान 2 है और c का मान 6 है, 4 दूना 8, 8 6 का 48, 49 में से 48 गया तो ऑप्शन ए इसका सही होगा। एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। द्विघात समीकरण कहे तब इसका 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से क्या निकाला जाता है? इससे मौसा निकाला जाता है। नेक्स्ट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन है किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, मान लीजिए एक वृत्त है, किसी वृत्त पर खींची गई एक स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच, यहाँ से एक त्रिज्या है के बीच जो है क्या कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी समकोण बनता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा।